हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज फिर से हमारे पास एक बड़ी मशीन बनने के लिए आई है। इस मशीन का प्रॉब्लम पहले हम आपको दिखा देते हैं। देखिए, ऊपर का हिस्सा हमारा मशीन का देखिए इस प्रकार से राउंड तो कर रहा है, चल रहा है, पर नीचे का हिस्सा देखिए ये नहीं चल रहा है। नीचे का हिस्सा में सिर्फ जो हमारा ये वाला रड जो है, हुक रड, ये काम नहीं कर रहा, बाकी सारा हिस्सा काम कर रहा है। देख सकते हैं जब चला रहे व्हील को, ये सब सारा पुर्जा हिल रहा है, पर ये काम नहीं कर रहा है। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये किस जगह से प्रॉब्लम है, इसके बारे में बात करेंगे और इसकी सर्विस भी करेंगे। साथ ही साथ देखिए यहाँ का जो आपका रिवर्स फॉरवर्ड करने वाला जो होता है लिफ्टर हमारा, ये भी टूटा हुआ है, तो इसको भी हम चेंज करने वाले हैं। तो बने रहे वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि देखिए, जो भी हमारा सामने का कवर होता है, प्लेट होता है, पहले हमें इसको खोलना पड़ता है ताकि हम मशीन की जो है सर्विस भी कर सकते हैं, और जो भी इसका फिटिंग वगैरह चेक करना होता है, ऑयलिंग करना होता है, उसके बाद हम करते हैं। तो सबसे पहले इसका फेस प्लेट हम खोल लेंगे, इसके चाप को हम खोल लेंगे, इसका प्रेशर फुट इस प्रकार से। फिर साथ ही इसका सुई प्लेट जो है इसको भी खोलेंगे। तो इस प्रकार से देखिए दोनों प्लेट के स्क्रू को हमने खोल लिया है और प्लेट को निकाल लिया है। अब देखिए नीचे का हिस्सा हमारा नहीं घूम रहा है, लेकिन फिर भी क्या करेंगे, इसके हुक को हम पहले खोल लेंगे। तो हुक को खोलने के लिए पहले हुक का स्टॉपर इसको बोलते हैं, इसके पेच को हम ढीला करके इस प्रकार से इसको निकाल लेंगे। और इसमें 3 पेच लगा होता है, ये हमारा रोटेट नहीं कर रहा है, जाम हो गया बिल्कुल। तो देखिए घूम नहीं रहा, तो एक पेच हमने लूज किया, बाकी हमने इसको ऐसे ही अभी छोड़ दिया। अब आगे देखते हैं ये जाम कहाँ से, इसको कैसे फ्री कर सकते हैं। तो इसके कैप को पहले खोलेंगे, जहाँ से ये रड आपस में जुड़ा होता है, देखिए इस प्रकार से। तो देखिए रड जो हमारा यहाँ से जाम नहीं है, क्योंकि देखिए हल्का सा इसको इस प्रकार से जब मूव कर रहे हैं तो ये हल्का फुल्का हिल रहा है, इस प्रकार से प्ले बता रहा है। तो प्रॉब्लम देखिए इस रड में नहीं है जाम होने का, प्रॉब्लम इस रड में, जो कि ये रड हमारा जाम है, जो यहाँ से ऊपर की ओर गया हुआ है। तो उसके लिए क्या, जिस तरह से यहाँ पे कैप लगा है, वैसे ऊपर भी एक कैप लगा है, उसको भी हमें खोल के चेक करना होगा। तो मशीन को पहले सीधा कर लेते हैं और इस प्रकार से इसको रखेंगे। तो देखिए नीचे जिस प्रकार से कैप लगाता है, ऊपर में भी यहाँ पे कैप लगा होता है इस प्रकार से। इसके दोनों पेच को हम लूज करेंगे, इसमें 2 पेच होता है छोटा छोटा। तो देखिए इस तरह से दोनों तरफ के कैप को हमने निकाल लिया है। और देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम हमारा यहाँ से है, क्योंकि जो हमारा ये गियर है, इस गियर को घुमा नहीं रहा है। और इसलिए नहीं घुमा पा रहा है क्योंकि ये जो रड है वो काफ़ी जाम हो चुका है। देख सकते हैं ये गियर हल्का भी मूव नहीं कर रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको हम और उधर सरका देंगे, थोड़ा भी अगर गियर सट रहा हो तो ना सटे, क्योंकि इसको हमें ठोक के घुमाना पड़ेगा। इसके लिए इसके दोनों पेच को और हम ढीला करके और गियर को उस तरफ सरका लेंगे इस प्रकार से। अब कोशिश करेंगे इस गियर के पेच में हल्का हल्का इस प्रकार से ठोक के इसको घुमाने की कोशिश करेंगे। अगर घूमता है तो ठीक है। तो देखिए ये गियर जो है काफ़ी ज़्यादा टाइट है, तो इसमें इस प्रकार से ऑयल रखेंगे और नीचे साइड भी ऑयल डाल रहे हैं हम, ताकि गियर को हम घुमा सके। गियर जो है काफ़ी जाम हो चुका है, इसको इस प्रकार से स्क्रू ड्राइवर की मदद से हल्का सा ठोकेंगे। तो एक बार यदि घूम जाता है तो देखिए गियर को घूमने में फिर वक्त नहीं लगता, ये इस प्रकार से देखिए रोटेट होने लगा है। तो देखिए अभी जो हमारा गियर है स्क्रू ड्राइवर से हल्का सा
ठोकने पे हल्का हल्का मूव कर रहा है, तो वापस से अब क्या करेंगे, इस गियर को अपनी जगह पे लेकर आएंगे और इससे आपस में एक दूसरे को कनेक्ट कर देंगे और इस प्रकार से धीरे धीरे घुमाएंगे। अब देखिए जो गियर हमारा काफ़ी ज़्यादा जाम था वो अपने आप ही अच्छी तरीके से घूमने लगा है। तो वापस से सारे पेच को इस प्रकार से अच्छा से टाइट कर देंगे ताकि कोई भी पेच हमारा लूज ना रहे, क्योंकि लूज रहने के वजह से ही जो हमारा गियर है एक दूसरे से अलग हो गया था। तो वापस इसको जितना दूरी में इसको रखना है उसके हिसाब से सेट करके पेच को हम टाइट करेंगे। यदि गियर को ज़्यादा सटाते हैं तो गियर में आवाज़ बनने लगता है, तो बहुत ज़्यादा हमें सटाना भी नहीं है और बहुत ज़्यादा गैप भी नहीं रखना है, क्योंकि गैप रहने से प्ले बताएगा, काफ़ी ढीला हो जाएगा गियर और ज़्यादा सटाने के बाद एक गियर का गनगनाहट टाइप का एक आवाज़ बनने लगता है। तो आवाज़ ना बने उसी हिसाब से इसको हम सेट करेंगे और उसके बाद इस प्रकार से दोनों पेच को हम इसके बड़े वाले गियर का पेच को टाइट कर देंगे। बाकी इसका बाद में हम ग्रीस लगा करके इससे कैप जो हम खोले हैं उसको हम फिट कर देंगे। तो देखिए अभी हल्का एक गनगनाहट टाइप का आवाज़ बन रहा था, जब इसकी दूरी को हमने सही प्रकार से सेट किया है, आपस में गियर को सही से मिलाया है, तो आवाज़ वो बंद हो चुका है। देखिए इस तरीके से हमारा जो गियर का प्रॉब्लम था वो यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। जो हमारा रट जाम था वो इजीली एकदम फ्री हो चुका है, एकदम बिल्कुल फ्री चल रहा है हमारा मशीन। तो यहाँ पे हमारा सब कुछ सेट है और भी जो भी कनेक्टिंग लगा है, चिमटा लगा है, इसमें भी इस प्रकार से ऑयल डालेंगे। और एक चीज़ है, ये जो ग्रीस है काफ़ी काला हो चुका है, इसको हम निकाल देते हैं, इसको क्लीन कर देते हैं इस प्रकार से। फिर क्लीन करने के लिए एक पेपर लेंगे इस प्रकार से और पीछे साइड में इस प्रकार से रखेंगे और इस प्रकार से रोटेट करेंगे। पेपर से साफ करने के बाद इस प्रकार से कपड़े से भी पोंछ देंगे, तो जितना भी कालापन है वो बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो देखिए बिल्कुल गियर एकदम क्लीन हो चुका है। अब इसमें हल्का सा हम इस प्रकार से ऑयल डालेंगे और जब मशीन हमारा बन के कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट में इसका हम कैप लगाते हैं। पहले कैप नहीं लगाते, इसलिए हम अभी कैप नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि किसी कारण से अगर कुछ खोलना पड़ता है तो फिर से कैप हमें खोलना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा इसके लिए। तो यहाँ का काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मशीन को इस प्रकार से हम वापस से सीधा कर लेंगे और आप देखिए जो हमारा ये रड नहीं चल रहा था वो रड देखिए बिल्कुल एकदम इस प्रकार से बिल्कुल फ्री चल रहा है। तो कोई भी रड को और हमें खोलने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लगे लगे में इसकी सेटिंग कर सकते हैं
हाँ, ये है कि इसकी साफ़ सफाई करना है हमें, उसको हम साफ़ सफाई ऊपर से ही कर सकते हैं, क्योंकि मशीन में कोई भी बहुत ज़्यादा काम नहीं है। से वापस से तेल डाल देंगे। और मशीन का फिटिंग जो है बिल्कुल सही है। फिटिंग ऐसा होता है कि ढीला ढाला होता है, तो इसको वापस से खोलते पूरा साफ फिटिंग करते हैं, और फिटिंग में कोई दिक्कत नहीं है। मशीन पड़े पड़े क्या है कि इससे गियर रड जो है जाम हो गया था, तो इसकी वजह से मशीन जो है बनने के लिए आई है। अब वापस से देखिए, इसका जो हुक गार्ड हमने खोला था उसको हम इसमें फिट कर देंगे। लगाने से पहले इसको भी हम एक बार साफ कर लेंगे अच्छे से। और जिस प्रकार से हमारा हुक गार्ड यहाँ पे लगा हुआ था उसी प्रकार से देखिए इस प्रकार से लगा देंगे। अभी सुई हमने खोल लिया है, क्योंकि गियर जब हमने सेट किया तो कहीं भी हमने गियर को टाइट किया है, तो इसके वजह से हुक का जो टाइमिंग है वो अपनी जगह पे सही जगह सेट नहीं है। तो हुक को हम सेट करेंगे, पहले हम इसका हुक गार्ड ही लगा लेते हैं, और हुक को हम सुई लगाने के बाद सेटिंग कर देंगे। इसको हुक बोलते हैं, शटल बोलते हैं। शटल को उसके बाद हम सेटिंग करेंगे। इसका हुक गार्ड इस प्रकार से हम फिक्स कर ले रहे हैं पहले। तो देखिए हुक गार्ड को हमने लगा लिया, हल्का इसमें प्ले होना चाहिए ताकि थ्रेड जो है ऊपर की ओर जा सके। इस प्रकार से आगे कटोरी हल्का सा प्ले बताना चाहिए। तो हुक गार्ड भी लग चुका है हमारा। इधर का साफ सफाई, साथ ही साथ ऑयलिंग भी हमने कर ली है। अब मशीन को हम सीधा करेंगे, और दांत में भी काफी ज्यादा गंदगी है, तो इसको भी हम पहले साफ करेंगे। इस प्रकार से सफाई करने के लिए क्या करेंगे, नीचे से पहले कपड़े को दे देंगे ताकि कचरा जो है, जो भी डस्ट है वो शटल पे ना जाए। इस प्रकार से रखेंगे, और जितना भी इसमें गंदगी फंसा है इसको इस प्रकार से निकाल लेंगे। देख सकते हैं काफी गंदगी इसमें। और उसके बाद इस प्रकार की टूथब्रश से इसको साफ कर देंगे। यहाँ की सफाई के साथ ही साथ आप देख सकते हैं सुई रड के पास भी काफी गंदगी है, इसको भी हम साफ कर लेंगे ब्रश की मदद से। ऐसा नहीं कि खोलना पड़ता है, अगर हम फिटिंग में भी चाहें तो अच्छे से सफाई कर सकते हैं, कोई भी पार्ट खोले बगैर। कपड़े को इस प्रकार से यूज़ करते हैं, अंदर से बाहर की ओर इस प्रकार से ले आते हैं, और फिर इस प्रकार से जब इसको रब करते हैं, जितना भी डस्ट होता है वो कपड़े में इस प्रकार से अच्छी तरीके से साफ हो जाता है। देख सकते हैं जितना भी गंदगी होता है, जाला होता है, सब निकल जाता है। ऐसा नहीं कि इसको खोल के पूरा तेल में धोना पड़ेगा तभी साफ होगा। चाहेंगे तो ऐसे भी आप लोग भी घर पे कर सकते हैं मशीन की सफाई, इस वीडियो को देख के। अंदर का गंदगी के लिए ब्रश जरूरत पड़ता है, क्योंकि ब्रश ही अच्छे से अंदर की ओर जा सकता है। कपड़े से उतना अच्छे से अंदर तरफ की सफाई नहीं हो सकती है, बाकी कपड़े से आप ऐसे क्लीन कर सकते हैं। तो देखिए अभी कितना ज़्यादा इसमें गंदगी था, और थोड़ी देर में ये अच्छा खासा साफ हो चुका है। और देखिए चलने में भी मशीन बिल्कुल फ्री है। मशीन ऐसा नहीं कि काफ़ी जाम हो तो इसको खोलने की ज़रूरत है। तो देखिए हर एक पार्ट में वापस से हम तेल डालेंगे सफाई के बाद, और बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका हमारा यहाँ का जितना भी पार्ट्स लगा हुआ है। इसको साफ करने के बाद अब बारी है इसके सुई को फिट करने का।
और जब सुई फिट करेंगे उसके बाद ही पता चलेगा कि शटल जो हमारा अपनी जगह पे सेट है या शटल की सेटिंग फिर से करनी होगी। तो देखिए सबसे पहले इसका सुई हम लगा लेंगे इस प्रकार से यहाँ पे। तो सुई की फिटिंग करने के बाद आपको दिखाते हैं कि शटल हमारा किस प्रकार से, ऐसे तो सुई देखिए टकरा नहीं रहा है, लेकिन फिर भी जो हमारा सेटलिंग है प्रॉपर जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। तो हम इसके तीनों पेज को लूज करके, क्योंकि एक पेज को हमने शुरू में ही लूज किया था, बाकी और दो पेज को लूज करेंगे और इसकी सेटिंग कर लेंगे इस प्रकार से। तो अपनी जगह में सेट करने के बाद वापस से हम इसके तीनों पेज को हम टाइट करेंगे। ये हमारा पहला पेज है, फिर ये दूसरा है और ये तीसरा। फिर से एक बार चेक करेंगे। सेटिंग बार बार देखना होता है क्योंकि शटल ही मेन है। अगर शटल का टाइमिंग सही ना हो तो फिर मशीन धागा भी छोड़ती है, सिलाई भी तोड़ती है, बहुत कुछ होती है। तो देखिए तीनों पेज अच्छे से टाइट करने के बाद, इसका हुक का टाइमिंग सही करने के बाद यहाँ का भी हमारा काम कंप्लीट है। और एक प्रॉब्लम तो हमारा सही हो चुका है, जो हमारा हुक रड नहीं चल रहा था वो बिल्कुल अच्छी तरीके से वर्क करने लगा है। मशीन की कम बेसी हमने सर्विस भी अच्छे से कर ली है, जो भी साफ सफाई था उसको हमने कर लिया है। अब वापस इसका सुई प्लेट हम लगाएंगे इस जगह पे और इसके दोनों पेज को हम टाइट कर देंगे। तो इस प्रकार से देखिए हमारा सुई प्लेट भी इसमें हमने फिटिंग कर ली है सुई प्लेट की। अब एक काम हमारा इसमें और था, जो कि हमने आपको शुरू में बताया था। इसका जो लिफ्टर है देख सकते हैं यहाँ पे ये टूटा हुआ है, यही सब आपको दिखा देते हैं। देख सकते हैं ये लिफ्टर जो है टूटा हुआ है, इसको चेंज करना है हमें। तो इसको चेंज करना है, तो अभी फिलहाल हम चाप नहीं सेट किए हैं, तो इसके लिए इसका व्हील हमें खोलना पड़ता है। तो पहले हम व्हील को इस प्रकार से खोलने के लिए इसके पेज को खोलेंगे, स्टॉप मोशन को इस प्रकार से खोल लेंगे और इसके व्हील को हम इस प्रकार से निकालेंगे। अब इसको चेंज करना है, तो इसमें देखिए एक पेज हमारा फेस के साइड में लगा है और दो पेज साइड साइड से लगा होता है इस प्रकार से। तो इन दोनों पेज को हल्का हल्का ढीला करेंगे, जिससे कि ये अंदर वाली रड को छोड़ दे, पकड़ा हुआ ना रहे। और उसके बाद इसके फेस वाले नट को, इसको हम स्क्रू को हम निकाल लेंगे। देखिए इस प्रकार से। इसमें एक वाशर होता है, तो वाशर देना है हमें, वाशर को हटाना नहीं है। इस प्रकार से यहाँ थोड़ा साफ कर लेंगे और साथ ही साथ मेन रड में लगी हुई इस बुश को भी हम अच्छे से क्लीन कर लिए। और यहाँ पे भी ऑयल डाल देंगे हल्का, इस जगह में भी ऑयल डाल देंगे। तो देखिए ये जो हमारा लिफ्टर टूटा है, इसकी जगह पे देखिए हम इस लिफ्टर को लगा रहे हैं। इसका चौड़ाई भी ज़्यादा है और ये कास्टिंग का है, तो ये टूट जाता है। पर ये क्या है, सीट टाइप का है, तो ये बैंड हो सकता है पर टूटेगा जल्दी नहीं। इसको हम चेंज कर रहे हैं इसके, ठीक है। तो इसको हम लगा देते हैं इसमें। तो लगाने के इससे पहले सबसे पहले इसका जो वाशर यहाँ पे लगा हुआ था, हम उसके वाशर को यहाँ पे रख देंगे। और ये हमारा जो लिफ्टर है इसके ठीक होल में इस प्रकार से चला जाता है। अब इन दोनों पेज को टाइट करने से पहले क्या करेंगे, हल्का सा इसको इसमें फंसा लेंगे, ताकि ये अपने हिसाब से इसको पकड़ से लेता है। देखिए इसको बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है। अब जितना ज़्यादा इसको टाइट करेंगे उतना ज़्यादा ये जो है इसका जो है टाइटनेस बढ़ जाएगा, फिर लिफ्टर आपका टाइट बताएगा। तो बहुत ज़्यादा इसको टाइट नहीं करेंगे। टाइट जितना भी करना है हमें इस पेज से करना है, इन दोनों पेज स्क्रू से। इन दोनों स्क्रू को हमें फुल टाइट करना है, क्योंकि इसी पेज की वजह से अंदर का जो हमारा जो लंबा स्क्रू लगा हुआ है वो इसको पकड़ पाता है। जब हम लिफ्टर को दबाते हैं तो वो हमारा जो दांत आगे पीछे का वर्क करना शुरू करता है। इसके पेज को दोनों को हम अच्छी तरीके से टाइट करेंगे। एक पेज हमारा नीचे से और एक पेज हमारा साइड से।
तो देखिए इस प्रकार से ये लिफ्टर को भी हमने चेंज कर लिया है। जब बड़ा नंबर लगाते हैं तो अपने आप ही लिफ्टर ऊपर की ओर जाता है, और जब इसको हम टाइट करते हैं तो धीरे धीरे ये हमारा लगभग बीचों बीच स्ट्रेट हो जाता है। हल्का सा नीचे की ओर झुका है, जितना ज़रूरत पड़ता है उतना हिसाब से आप इसको ऊपर या नीचे सेट कर सकते हैं इन दोनों पेच की मदद से। तो अपने हिसाब से देख लेना आपको। और ज़्यादा ऊपर करेंगे तो क्या होगा, ये लिफ्टर इसमें टकराने लगेगा। इसके लिए इतना ही सही है। और ये बिल्कुल देखिए अच्छी तरीके से दब भी रहा है, अच्छे से काम भी कर रहा है। तो लिफ्टर भी हमारा चेंज हो चुका है बहुत ही आसानी से। हथौड़ी की मदद से इसको टाइट कर लेंगे। तो देखिए इसका लिफ्टर भी अच्छे से यहाँ पे वर्क कर रहा है, बिल्कुल फ्री काम कर रहा है। ज़्यादा हमने इसको टाइट नहीं रखा है कि बिल्कुल टाइट हो और अटक जाए अपनी जगह में। जितना इसका घूमना चाहिए, जितना चलना चाहिए, वो बिल्कुल अपनी जगह पे चल रहा है, फ्री भी चल रहा है। इस प्रकार से यहाँ का भी काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब लास्ट में इसका ये जो प्रेशर फूड है, हम इसको इसमें फिट कर देंगे इस प्रकार से। तो देखिए प्रेशर फूड को भी हमने फिट कर लिया है। और ये इसका साइड का हमारा स्लाइड प्लेट है। इस प्रकार से इसको भी हमने लगा लिया है। ये जो टेंशन रड है हल्का सा बीच की ओर दबा हुआ है, इसके वजह से इसका जो स्क्रू है वो काफ़ी प्ले बता रहा है, अंदर की ओर टाइट हो रहा है। तो अब क्या देखिए फैलाने के बाद यहीं से इसको पकड़ने लगा है इस प्रकार से। इसको भी सही कर लिए हम। और इसका स्प्रिंग जो है ये भी बीच वाला हिस्सा जो है आप देख सकते हैं ये साइड की ओर चला गया है। इसको बीच में रहना चाहिए, ये जो बैंड वाला हिस्सा है ये बीच में रहना चाहिए इस प्रकार से, ऐसे रहना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि जब हम स्प्रिंग को टाइट कर देंगे तो स्प्रिंग जहाँ पे जाएगा वहाँ तक वो फंस के रह जाएगा, ढीला करने से वो ढीला नहीं होगा। तो वही चीज़ इस मशीन में हो रहा था। तो इसको हमने निकाला है, फिर स्प्रिंग देखिए अपने आप ही गैप में चला गया। अब देखिए आराम से आगे पीछे वर्क कर रहा है। वापस से इसको इसमें लगा देंगे। तो देखिए ये टेंशन सेट का भी सेटिंग बिल्कुल सही है। ये हिलना नहीं चाहिए, यदि हिलता है इसको इस पेच से हम टाइट कर सकते हैं। यहाँ पे एक पेच दिया होता है, इससे टाइट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ का भी सारा काम होने के बाद ही हम अब इसका फेस प्लेट लगा देंगे। तो देखिए मशीन जो हमारा बन के कंप्लीट हो चुका है, और जो भी इसकी सर्विस करनी थी वो हमने कर ली है। इसका बॉबिन केस कस्टमर बोले खुद से लेकर आएंगे तो इनके सिलाई दिखा देंगे करके। हालांकि मशीन चलने में जो है बिल्कुल फ्री चल रही है, घूम रही है। और यहाँ पे हमारा मशीन का सर्विस भी कंप्लीट हो चुका है। बाकी बचा है ग्रीस कैप। तो ग्रीस कैप लगाने में कोई कारीगरी नहीं है, इसके लिए वीडियो लंबा नहीं करना चाहते। तो देखिए ये हमारा गोल्डन की बड़ी मशीन 103 मॉडल बन के कम्प्लीट हो चुकी है। इसमें 2 प्रॉब्लम थी, दोनों को हमने सॉल्व कर दिया, बाकी इसकी सर्विस भी कर दी है। नेक्स्ट वीडियो फिर किसी और टॉपिक पे लेकर आएंगे। धन्यवाद।